हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो अब तक हम एचटेट 2022 से लेकर हम 2018 तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ 2017। इसमें जो अब पता है क्या है, आपके जो 2022 से लेकर 2018 तक के थे ना, उनका तो एक सेम सा पैटर्न था। वो एज़ कंपैरिजन टू अभी जो मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी ना, उनसे इजी थे। अब जो 2018, 19, 20, 21, 22 वो पेपर्स थोड़े इजी हैं, बल्कि 2017 का 16 का ये थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर हो सकता है कोई प्रीवियस ईयर एज इट इज़ आपका उठ के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो आपका बायोलॉजी का पार्ट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहली स्टेटमेंट गिवन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज 18.5 इंटू 10.5। अब ये इंचेस में आपको साइज गिवन है हर्बेरियम शीट का। हर्बेरियम शीट क्या होती है, सबने आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो सबने हर्बेरियम बनाए होंगे बीएससी के अंदर। आपकी एक शीट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स के जो स्पेसिमेन होते हैं उनको ड्राई करके वहाँ पे शीट के ऊपर पेस्ट करते हैं और फिर उनकी एक कॉर्नर में हम क्लासिफिकेशंस को लिखते हैं। अब जो हर्बेरियम शीट है उसका साइज आपका क्या होता है, 11.5 इंचेस इंटू 16.5 इंचेस, ये आपका साइज होता है। लेकिन यहाँ पे जो साइज गिवन है दैट इज एन रॉन्ग साइज, तो यहाँ पे गलत है। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, ये आप ये मेंशन कर लोगे अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, ये आपके हर्बेरियम के साइज होते हैं, बाकी जो यहाँ पे गिवन है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये तो रॉन्ग हो गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टोटेनियम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। ये आपकी राइट स्टेटमेंट है कि प्लांट्स में आपके ये अलाउड नहीं होते। अब ये टोटेनियम्स क्या होते हैं, ये आपके एनिमल्स के अंदर अलाउड होते हैं। आपने जब क्लासिफिकेशंस में देखा होगा, जैसे कई बार आपके सेम चीज़ लिखी होती है, जैसे ये हो गया वल्गा वल्गा, इस तरीके से जीनस भी आपका सेम होता है और स्पीसीज भी, जहाँ पे आपके ये जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होते हैं। तो ये आपके एनिमल्स के अंदर तो सेम हो सकते हैं लेकिन प्लांट्स में नहीं होते। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। थर्ड पॉइंट गिवन है कि बोटैनिकल नेम्स आपके स्पेनिश में नहीं लैटिन में होते हैं, और स्पीसीज प्लांटेरियम भी आपकी कार्ल लिनेस ने लिखी थी। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें राइट स्टेटमेंट बतानी है। अगेन पहला पॉइंट है, द कैल्शियम इज द मिनरल। कैल्शियम आपका मिनरल है जो किसके साथ कंसर्न होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। जो कैल्शियम होता है ना, मेनली क्या करता है, वो आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना उन्हीं की ग्रोथ कराता है, मेनली एपिकल रीजन में। और यही हमें यहाँ पे गिवन है कि जो कैल्शियम है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो आपके रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, ये डिवाइड होते रहेंगे और आपकी ग्रोथ कराएंगे, तो कैल्शियम उसमें इन्वॉल्व होता है। और सिमिलरली आपका कैल्शियम से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो माइटोसिस होता है उसके अंदर जो आपकी स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन, उसमें भी जो आपका हेल्प होता है न्यूट्रिएंट दैट इज कैल्शियम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो स्पिंडल फॉर्मेशन है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा कैल्शियम। अब आंसर तो हमें मिल गया, बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोलिबिडनम। अब देखो ये नॉट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो कॉलीफ्लावर की जो डिस्टॉर्टेड सी शेप हो जाती है, विपटेल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, आपकी मोलिबिडनम की। ठीक है, ये नोट नहीं आएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाए। फिर है ब्राउन हार्ट रॉट ऑफ बीट रूट के अंदर जो डिजीज होती है ब्राउन हार्ट रॉट, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन प्यूरिफाइड डिस्टिल वाटर। यहाँ पे प्यूरिफाइड डिस्टिल वाटर नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इतने बैलेंस नहीं हो पाएंगे। वहाँ पे पानी होता है और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बैलेंस अमाउंट में होते हैं, और फिर वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सिल्क फाइबर होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपके प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पे? फिब्रोइन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये ना आपके 2-3 चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी से मिला के यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछी है। देखो, पहली स्टेटमेंट है साइक्लिक एएमपी इज सेकेंड मैसेंजर। ये आपका सेकेंड मैसेंजर ही होता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर हाशिमोटो डिजीज इज कोज्ड व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड बाय और। हाशिमोटो डिजीज वही होती है जब थायराइड ग्लैंड में ऑटो इम्यून की वजह से वो अपनी ही ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एब्सेंस ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन ओलिगोयूरिया। यूरिन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। कब? जब आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एब्सेंस होता है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब इसकी एब्सेंस हो जाएगी तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th। यहाँ पे ये अंडर सिक्रीशन, इसके कम सिक्रीशन की वजह से एडिसन्स डिजीज होती है। फिर है डीवॉनियन पीरियड, आपका इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ये गोल्डन एज ऑफ फिशेस होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ। पॉलीमर आपके क्या होते हैं? जैसे देखो, एक होता है आपका मोनोमर और दूसरा होता है आपका पॉलीमर। जब आपकी एक सिंगल यूनिट होती है, ठीक है, जैसे आपकी एक सिंगल यूनिट बना दी मैंने, न्यूक्लियोटाइड, और जब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को ठीक है, जब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या हुआ? एक ये सिंगल, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमर, ठीक है, और जब इन्हीं को हम ज्वाइन कर देंगे तो ए डीएनए बना लेंगे और इसको बोल देंगे पॉलीमर। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? आपका एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है और एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ये तीनों मिलाते हैं आपके इस तरीके से, शुगर प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा और आपका फॉस्फेट, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। बैकबोन आपकी बन जाएगी शुगर और फॉस्फेट की, और आपके बीच में प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजीनियस बेसिस, जैसे आपके होते हैं बेस ATCG, ठीक है, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और साइटोसिन और ग्वानिसिन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डीएनए आपका पॉलीमर हो गया न्यूक्लियोटाइड्स का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपका जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास +2 का चैप्टर है उसके अंदर गिवन है। आपका जो व्हीट ग्रोइंग बेल्ट थी इंडिया में, उस टाइम पे जो हाई यील्डिंग या फिर डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज जो आपकी बनी थी व्हीट की, तो यहाँ पे जो आपकी 2 वेराइटीज होंगी दैट आर सोनालिका एंड कल्याण सोना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर पीछे से थोड़ी बहुत नॉइज आ रही है तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहला स्टेटमेंट है जाइलम फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज बास्ट फाइबर। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, हमने फ्लोएम फाइबर्स किया था, उसके अंदर आपसे बास्ट फाइबर पूछा था, ठीक है। बास्ट फाइबर कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आया हुआ था। वहाँ पे मैंने बताया था जो बास्ट फाइबर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स, जिसके हमने एग्जाम्पल भी किए थे, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब आपने किए थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, हमारी पहले में ही होगी। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता था, प्रीवियस ईयर भी करे हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो फ्लोएम फाइबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। फिर जाइलम टर्शरी वॉल में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमा मैंने बताया था, वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट है, मेनली डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर है मियोबियन ग्लैंड आर फाउंड इन, ये आपकी होती है आई लैशेज। जो ये आपके आई लैशेज है ना, इनकी बिल्कुल यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं मियोबियन। ये आपकी क्या करती है? कुछ ऑयल को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपका जो आँख का पानी है ना वो ड्राई नहीं होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आई लैशेज के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होंगे ह्यूमन बॉडी में। और देखो,
अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, क्या होते हैं ये, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स का। अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो जो प्रोटीन्स का जुड़ना होता है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। देखो आपके यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है, एक एनाबॉलिज्म है और दूसरी है आपकी कैटाबॉलिज्म। देखो कैटाबॉलिज्म, कैट मतलब कट कट कट, ऐसी सेंस आ रही है, कैटाबॉलिज्म तो कट कट कट। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एक सिंगल बड़ी यूनिट होगी वो ब्रेक डाउन होगी छोटी यूनिट्स में, तो इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जो आपकी ये छोटी छोटी यूनिट्स होंगी ये जुड़ जाएंगी और एक बड़ी यूनिट बना लेंगी, इस प्रोसेस को बोल देंगे एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि अमीनो एसिड्स, तो अमीनो, ये सपोज ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड है, प्रोलिन है, ग्लाइसिन है, इस तरीके से आपके 20 अमीनो एसिड हैं, लगा लो ये। ठीक है, ये छोटे छोटे ये सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं और ये जुड़ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे एनाबॉलिज्म और बन क्या गया हमारा, प्रोटीन। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि अमीनो एसिड है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होंगे, तो कैटाबॉलिज्म है जिसके अंदर वो तो कट ही जाएगा, तो हमारा प्रोटीन का जब एनाबॉलिज्म होगा तब बनेंगे। नाउ द लाइकन्स। अब लाइकन्स आपके क्या होते हैं, पहले लाइकन्स होते हैं जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है आपकी एल्गी की और फंजाई की। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, सॉरी फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, और इन दोनों की सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, तो इन दोनों की जब एसोसिएशन होती है उसको हम बोलते हैं लाइकन्स। और ये जो आपके लाइकन्स होते हैं ये आपके, हमने पढ़ा था, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहाँ पे भी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपके लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। और जो मेन जो इसका इंडिकेटर होता है, जहाँ पे मतलब अगर उस स्पेसिफिक चीज़ का वहाँ पे पॉल्यूशन हो गया तो लाइकन्स बिल्कुल ग्रो नहीं करते, तो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ये आपकी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से इंडिकेट करेगा कि ठीक है, यहाँ पे लाइकन्स पहले ग्रो करते थे अब ग्रो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। सीड्स यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है बट उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके से इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फिर बोल देंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, थ्रू द सीड्स। तो इस प्रोसेस सीड्स के अंदर जब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। जैसे देखो फ्रूट्स के अंदर जब आपका बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है ना, उसको हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बनाना वगैरह के अंदर होता है, लेकिन सीड्स के अंदर जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सॉर्ट ऑफ काइंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। ये क्वेश्चन आपका 3 बार आया है, ठीक है, पीजीटी टीजीटी दोनों मिला के। और ये भी आपका जो मैंने प्रीवियस उसमें बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सिमिलरली उसी के अंदर आपका एपोमिक्सिस गिवन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है। C4 प्लांट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके अंदर आपका C4 साइकिल होती है। अब C4 साइकिल क्या होती है, आपके देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है, अब इस कार्बन को फिक्स करने के लिए आपके प्लांट्स को कार्बन की नीड है, अब इसको फिक्स करने के लिए क्या होता है, कुछ साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आपकी C3 साइकिल होती है, एक होती है आपकी C4 साइकिल। अब C4 साइकिल, C3 को अभी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, हम वो मतलब पूरा कंटेंट जो आपका ऐप पे अवेलेबल है, आपका पूरा बैच है उसके अंदर आपको अच्छे से करवाया है। अब C4 साइकिल में क्या है, इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड्स का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम C4 साइकिल। अब यहाँ पे आपसे C4 साइकिल है ना, उसके इसको और हम क्या बोलते हैं, हैज़-स्लैक भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है, हैज़-स्लैक साइकिल या फिर हैज़-स्लैक पाथवे बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उनका ना ये नाम था। अब इसके एग्जाम्पल पूछे हैं तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेज़, और आपका होता है सॉर्गम, और होता है आपका शुगर केन,
और आपका होता है मिलेट्स। ये आप एग्जाम्पल याद कर लोगे। ये 4 एग्जाम्पल मेन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्फियन रीजनरेशन इज फाउंड इन। देखो रीजनरेशन तो सबको पता है, कोई चीज है जो पहले टूट गई वही दोबारा रीजनरेट हो रही है। तो वोल्फियन रीजनरेशन क्या होती है? सपोज देखो ये टिश्यू था, बाहर वाला एपिडर्मल टिश्यू था, यहाँ से कोई चीज टूट गया, कोई टिश्यू, ठीक है, तो वो यहाँ से रीजनरेट नहीं होगी, दूसरा जो अंदर का कोई और टिश्यू होगा ना वहाँ से रीजनरेट होगी। मतलब जो उसका ओरिजिनल टिश्यू था ना उसके अलावा अगर वो किसी और टिश्यू से रीजनरेशन हो रही है ना तो उसको हम बोलते हैं वोल्फियन रीजनरेशन, जो होती है यूरोडेलम में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद जीन थेरेपी। इजी है, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो जीन्स वगैरह होते हैं ना उन्हीं को हम करेक्ट करते हैं। कहीं पे आपकी कोई इंसर्शन हो गई है, कहीं पे डिलीट हो गई है, तो उन सबको ही हम करेक्ट करते हैं बेटर फंक्शनिंग के लिए। तो क्या कर रहे हैं, जीन्स की थेरेपी ही करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इंडियन पैलिएंटोबॉटनी। मतलब जो फॉसिल्स की स्टडी है उनके फादर कौन है, बीरबल साहनी। ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है न्यूक्लियर साइटोलॉजी को हम न्यूरोलॉजी नहीं बोलते, वो तो न्यूरॉन्स की स्टडी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे कैरियोलॉजी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछी थी, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट कंटेन एसिड। एसिड देखो डज नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। किसके अंदर आपका एसिड नहीं होता है? देखो डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, फैट्स के अंदर फैटी एसिड, ठीक है, आपका 3 ग्लिसरॉल फैटी एसिड होता है ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसके अंदर आपका कोई भी एसिड नहीं होता। अब है आपका अगला क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट जो गिवन है दैट इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज शीप। पहला जो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल था वो चूहा था, माउस था, ठीक है, शीप नहीं थी। डॉली शीप आपकी वो थी, वैसे थी, बस फर्स्ट ट्रांसजेनिक नहीं थी, मतलब एक तरीके से कॉपी बनाई गई थी वो। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टबैको था, ट्रांसजेनिक क्रॉप बीटी कॉटन थी, और जो इंसुलिन था वो डॉग के पेनक्रियास से ही लिया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने लिया था। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहला इंसुलिन ही था जो आपका इस तरीके से वो हुआ था, आइसोलेट हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्लड के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है आपकी 300 mg, ठीक है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर है एंडोपैरासाइट, जो अंदर आपका पैरासाइट होता है, ब्लड का भी होता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी होता है, वो होता है आपका पैरामीशियम विरिडियंस, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपने कोज करता है। एडीज ये चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह कोज करता है। हिरुडिना ये एनालिडा के अंदर आपका एग्जाम्पल है। फिर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हम मोनेरा के अंदर पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो ये बाकी प्रोकैरियोट से अलग होगा, तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया है आपका प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि करेक्ट पेयरिंग किस कैटेगरी के अंदर हुई है, ठीक है। देखो लाइसिन, ग्लाइसिन, थाइमीन, अमीनो एसिड। देखो थाइमीन आपका नाइट्रोजिनस बेस है, ये आपका अमीनो एसिड नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट पेयरिंग बतानी है। मायोसिन, ऑक्सीटोसिन, गेस्ट्रिन हार्मोन। मायोसिन आपका हार्मोन नहीं होता, ये दोनों हार्मोन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। रेनिन, हेलिकेस, हाइलायूरेडिनेज, ये तीनों एंजाइम है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फिर है यहाँ पे भी ये मिक्स्ड नर्व होगी, सेंसरी नर्व, ये दोनों हो गई, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है मायोलीमा। मायोलीमा किसके लिए यूज करते हैं हम? ब्लड कैंसर के लिए। फिर आपका क्वेश्चन है थाइमीन। थाइमीन क्या होता है? आपका जो आरएनए होता है ना उसमें आपका यूरेसिल यूज होता है थाइमीन की जगह, ठीक है, टी नहीं होता, तो यूरेसिल क्या होता है आपका 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थाइमीन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट।
अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में हम कर चुके हैं कि मैग्नीशियम आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर है UAG UGR स्टार्ट कोडोन, ये भी हम प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं कि ये दोनों आपके ये तीन होते हैं आपके स्टॉप कोडोन, यहाँ पे 2 गिवन है। स्टार्ट कोडोन होता है आपका AUG मिथियोनाइन, ये भी हम कर चुके हैं। तो A एंड B आर करेक्ट स्टेटमेंट, 4th ऑप्शन आप लगा लेना अपना। फिर है द लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, आपकी जो साइड वाली रूट्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पेरीसाइकल से, जो एनाटॉमी वाला इस तरह के पेरीसाइकल से आपके लेटरल रूट्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। फिर ये आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग वाला जो आपका डायग्राम गिवन है ना, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे हमें सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। पहली है मैच्योर देखो मैच्योर तो सबसे लास्ट में बनेगा, तो A ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। ये 2 ऑप्शन कट हो गए। फिर है इसके अंदर, ये तो हो गया हमारी 4th स्टेटमेंट। फिर है 2 सेल स्टेज, ब्लास्टुला और हार्ट शेप। सबसे पहले बनेगी 2 सेल, यहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद आपकी जो क्लीवेज स्टार्ट होती है, तो क्लीवेज से बनेगा 2 सेल स्टेज, तो ये आपकी फर्स्ट पे। B ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी, ये 2 तो हम कट कर चुके हैं। A लास्ट में है। फिर आते हैं 2 सेल के बाद आपका बनेगा हार्ट शेप D, तो ये भी कट हो जाएगा। आपकी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फंक्शनल मीजोनिफ्रोन, जो मीजोनिफ्रो आपकी किडनी होगी फंक्शनल, वो किस में प्रेजेंट होगी? एम्फीबियंस के एम्ब्रियो में। ये फिर आपका प्लांट फिजियो वाली यूनिट से भी आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चन आता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है रुबिस्को, ये एंजाइम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन वहाँ से ही आपका ये एंजियो या फिर एंजियोस्पर्म वाले से भी आप बोल सकते हो इसको, बट ये जो एंजियोस्पर्म्स आपके प्लांट किंगडम में गिवन है ना, वहाँ पे क्लियरली नहीं बताया वो आपका, ना तो ट्रिपल फ्यूजन अच्छे से गिवन है ना डबल फर्टिलाइजेशन, बट ये आपके क्लास +2 का जो सेकंड चैप्टर है ना, वहाँ पे ये दोनों अच्छे से गिवन है, और वहाँ पे ही आपका ओव्यूल का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। जो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, वहाँ पे उसका अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल का, और वहीं से ये क्वेश्चन आया है आपका। अब देख लो उस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हिलम भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, माइक्रोपाइल भी होता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता। अब बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाइबरनेशन के टाइम जब फ्रॉग हाइबरनेट करेगा तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू, ठीक है। क्रेनियल नर्व फ्रॉग्स में 20 होती हैं, यही आपका आंसर हो गया। ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो आपका हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये 2 पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और कौन सी एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजिनेज, जिसके हमने एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है, नॉस्टॉक एनाबीना। Now the next question is electrons from excited chlorophyll molecule of photosystem second। देखो मैंने बताया था आपको कौन से उसमें प्रीवियस ईयर में आपको ये Z स्कीम, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये Z स्कीम से ही क्वेश्चन आ गया। ये फोटोसिस्टम सेकंड है, यहाँ से ये आपने किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को देता है, ये देता है फिर साइटोक्रोम B6F को, ठीक है, फिर ये प्लास्टोसाइनिन को, फिर ये फोटोसिस्टम 1 के पास, फिर ये जाते हैं फेरोडॉक्सिन के पास, ठीक है। ये अभी हम कितना डिटेल में आपका मतलब जब कंटेंट करते हैं उसी में करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फोटोसिस्टम सेकंड अपने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है? तो ये क्विनोन को देता है, तो 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका 2017 का भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। 2022 से लेकर 17 तक हम कर चुके हैं, और भी मुझे जितने मिलते रहेंगे मैं क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे सारे आपको करा दूंगी। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ पीछे से आ गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना, सॉरी। बाय।